भाजपा कह रही है हम दो हमारे दो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कह रही हैं कि 3 बच्चे पैदा करने पर 30,000 तो 4 बच्चे पैदा करने पर 40,000। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सार्वजनिक मंच से आंध्र प्रदेश के दंपत्तियों से आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और इनाम पाओ। ये सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं बल्कि दक्षिण भारत के हर मुख्यमंत्री इस बयान पर एक हैं। इस बयान के बाद केंद्र की भाजपा सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल ऐसा बयान परिसीमन को लेकर दिया गया है। लोकसभा में परिसीमन के आधार पर सीट बढ़ाई जाएंगी, मतलब जहां जितनी आबादी वहां लोकसभा में उतनी सीटें। जब जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी तो पूरा दक्षिण भारत में सीटें बढ़ने की बजाय घट भी सकती है। वहीं उत्तर भारत और देश के अन्य भागों में सीटें बढ़ जाएंगी। इंदिरा गांधी ने शिक्षा पर जोर दिया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दी और नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो। दक्षिण भारत के लोग शिक्षा पर ध्यान दिया और जनसंख्या को कंट्रोल करने लगी। स्वाभाविक है कि जब लोग शिक्षित होंगे तो कम बच्चा पैदा करेंगे। दक्षिण भारत के साथ यही हुआ। स्वयं चंद्रबाबू नायडू 80 और 90 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण की वकालत कर रही थी और कम बच्चा पैदा करने वाली दंपत्तियों को पुरस्कृत कर रही थी। लेकिन आज उनके अंदर इतना डर है कि वे अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने की बात करने लगी। देश में परिसीमन इंदिरा गांधी के समय हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे बढ़ाकर 2026 कर दिया। अब परिसीमन होना है। इससे दक्षिण भारत को बड़ा नुकसान होगा। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ 848 हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 140 तो बिहार में 40 से बढ़कर 60 लोकसभा सीट हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरलम और कर्नाटका में सीटों का कोई खास इजाफा नहीं हो पाएगा। इस मुद्दे पर दक्षिण भारत के सभी राज्य एक हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा में जब परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर वोटिंग हुआ तो भाजपा के साथ थी, लेकिन बाद में उनकी आंख खुली और अब ऐसा बयान दे रही हैं। भाजपा की चालाकी को अब ये समझ चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। केंद्र की भाजपा सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सहारे चल रही है। अगर परिसीमन का समय नहीं बढ़ाया गया तो दक्षिण भारत की हर मुख्यमंत्री इसका विरोध कर सकती हैं। तब केंद्र की सरकार का क्या भविष्य होगा, कहा नहीं जा सकता। वैसे भी दक्षिण भारत में भाजपा का सफाया हो चुका है। कांग्रेस यहाँ काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ हैं। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो रही हैं।